लिए तो चले दर्शकों आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में खुले नाले में गिरकर एक इंजीनियर की मौत हुई है। 28 साल का इंजीनियर जिसकी मौत पर अब बहुत सारे सवाल उठे हैं। नोएडा अथॉरिटी और बिजली विभाग घेरे में है। 48 घंटे बाद एक्शन शुरू हुआ है। लापरवाही पर जवाबदेही की मांग तेज है। नोएडा में 28 साल के इंजीनियर की मौत ने शहर की नागरिक सुविधाओं और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि इंजीनियर खुले नाले में गिर गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद नोएडा अथॉरिटी और बिजली विभाग दोनों सवालों के घेरे में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में लंबे समय से खुले नालों और सुरक्षा इंतजामों की कमी की शिकायतें थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हादसे के करीब 48 घंटे बाद प्रशासन ने घटनास्थल के आसपास एक्शन की शुरुआत की, जिससे यह सवाल और ज्यादा गहरा हो गया। अगर पहले ही जरूरी सुरक्षा उपाय किए गए होते तो क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? अब इस पूरे मामले में जिम्मेदारी तय करने की मांग तेज है। घटना ने एक बार फिर शहरी बुनियादी ढांचे, सुरक्षा मानकों और संबंधित विभागों की जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है। प्रशासन मामले की जांच की बात तो कर रहा है, जबकि परिजन और स्थानीय लोग दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। नोएडा में आपको याद होगा, युवराज की मौत हुई थी नोएडा अथॉरिटी की इस लापरवाही के चलते, और एक बार फिर एक इंजीनियर ने अपनी जान गंवाई है। नोएडा में 28 वर्षीय इंजीनियर युवक की जान जाने के बाद अब नोएडा अथॉरिटी की नींद टूटी है और नोएडा अथॉरिटी आनन फानन में जो खुले हुए ड्रेन हैं उन्हें बंद करना शुरू कर दिया। इस समय हमारी मौजूदगी सेक्टर 58 में है। आपको बता दूं, ये ड्रेन जो आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, ये उसी जगह के बिल्कुल करीब है जहां कल आर्यन की मौत हुई थी, और आर्यन की मौत के आसपास ही ये ड्रेन है जहां पे पानी लबालब भरा हुआ था। अब इस ड्रेन को बंद करने की कवायद तेज कर दी गई। आप देख पा रहे हैं मेरे सामने क्रेन खड़ी है। इस क्रेन के माध्यम से तमाम जो ब्रिक्स हैं उठा के इस पे रखी जा रही हैं और इस ड्रेन को फिलहाल बंद किया जा रहा है। पर तमाम ये सवाल है कि नोएडा अथॉरिटी की अब एक मौत जाने के बाद नींद क्यों टूटी? पहले एक युवराज मेहता, हर्षित और फिर अब आर्यन प्रजापति। आखिर कितनी और मौतें के बाद नोएडा अथॉरिटी जागेगा? अब नोएडा अथॉरिटी जागा है तो इन्हें बंद करने का काम कर रहा है। अगर ये समय रहते बंद कर लिया होता तो क्या आर्यन की जान जाती? तमाम जो सवाल हैं वो उठते हैं। आर्यन जो होरार इंजीनियर था, जो अपना काम कर रहा था, उसकी जान जाती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में क्रेन के माध्यम से इसे उठाया जा रहा है और इसे बंद करा जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बंद करने के लिए क्रेन इसे उठा के रखेगी, इनके ऊपर स्लेब्स को इस पर रखा जाएगा, जिससे फिर कोई व्यक्ति इसमें डूब के ना मरे। पर क्या ये जो काम है ये समय रहते नहीं किया जाना चाहिए था? क्या समय रहते बारिश से पहले इन तमाम ड्रेनों को बंद नहीं किया जाना चाहिए था? अगर ये ड्रेन बंद कर दिए गए होते तो क्या आर्यन की जान जाती? हो सकता है आज आर्यन जिंदा होता, हो सकता है युवराज मेहता जिंदा होता अगर समय रहते नोएडा अथॉरिटी अपने काम कर लेती। पर समय रहते कोई भी जो काम है वो नोएडा अथॉरिटी ने नहीं किया। तमाम सवाल उठते हैं, पर नोएडा अथॉरिटी कहीं ना कहीं तमाम बातों से अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आती है, बिजली विभाग पर डालती हुई नजर आती है। पर इंडिया न्यूज लगातार सवाल पूछ रहा है, क्या प्राधिकरण उन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करेगा जिनके चलते आर्यन की जान गई? इंडिया न्यूज से अली खान, नोएडा। तो चलिए सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। हमारे साथ अली खान ही जुड़े हुए हैं इस वक्त तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अली खान, आपकी रिपोर्ट हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे थे और जिन सवालों को आपने रेखांकित किया है वो सवाल बहुत अहम है, लेकिन अफसोस यह है कि इन सवालों का कोई जवाब नहीं है नोएडा विकास प्राधिकरण के पास। बिल्कुल, नोएडा विकास प्राधिकरण जो है वो चुप्पी साधे हुआ है इस पूरे मामले पे। 28 वर्षीय आर्यन की मौत हो गई। आर्यन पेशे से इंजीनियर था, फरकाबाद का रहने था और कमाई के लिए नोएडा में आया था। उसने सोचा था एक सुरक्षित जिंदगी लेगा, अच्छी जिंदगी लेगा, काम करेगा, अपने परिवार को संभालेगा। उसके पिताजी करीबन 5 वर्ष पहले उनका देहांत हो गया था। घर में अकेला ही कमाने वाला था और अपने घर का इकलौता सहारा भी था आर्यन, जिसकी अब मौत हो गई है। बता दूं, आप इस समय हम उसी ग्राउंड जीरो पर उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पे आर्यन की मौत हुई थी। यही वो सड़क है जिसपे आर्यन आ रहा था। ये सड़क पानी से लबालब भरी हुई थी। इस सड़क पे आते समय जब उसने सोचा कि पानी से बचने के लिए उस साइड का जो रास्ता है उस रास्ते से उस आर्यन ने आने की कोशिश करी, और आपको दिखा रहा हूँ इस रास्ते से वो आया। और यहाँ पे जो स्लेब दिखाई दे रही है आपको, ये मैं आपको स्लेब दिखा रहा हूँ, इस स्लेपों पे से यहाँ ये स्लेपें नहीं थी और आर्यन यहाँ पे आता है और पानी था इसलिए उसे दिखाई नहीं दिया और इसमें एकदम उसकी गिरने से मौत हो जाती है। अब इसका सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है। सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई दे रहा है कि आर्यन की गिरने से गिर गया है, इसके अंदर गिरता हुआ नजर आ रहा है। बाद में ये भी दिखाई दे रहा है कि करंट भी एक वजह है
जिसकी वजह से शायद उसकी मौत हो सकती है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बिस्रा प्रिजर्व कराएगा, उसमें साफ हो पाएगा। पर आप देखिए, बिजली विभाग का एक खंभा है जर्जर हालत में, इस खंभे से हो सकता है करंट उतरा हो। जब बिजली विभाग बारिश की कुछ बूंदें गिरते ही बिजली काट लेता है, और इतना पानी शहर में भरे होने के बाद भी बिजली क्यों चालू थी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो लगातार इंडिया न्यूज पूछ रहा है। नोएडा प्राधिकरण की और एक बार गलती उन है। पत्थरों को दोबारा दिखाइएगा हमारे दर्शकों को, जो पत्थर इस पूरे हादसे के बाद रखे गए हैं, जब नोएडा विकास प्राधिकरण की नींद खुली। 28 साल का एक इंजीनियर जिसकी मौत हो गई, उसके बाद कैसे इन सवालों को इन पत्थरों के जरिए ढका गया है। एक बार वो पत्थर दिखाइएगा और अपनी बात आप कंप्लीट करिए। बिल्कुल, मैं आपको पत्थर को दोबारा दिखा देता हूँ। यही वो पत्थर आप देख पा रहे हैं, स्लेब पे 3 पत्थर रखे हैं। ये वही नाला है, वही जगह जहाँ पे आयरन गिरा था। इन्हीं स्लेबों को रखा गया था, इसी से ढका गया था। और अब नोएडा प्राधिकरण ऐसे तमाम जितने भी उन्हें बंद करने की कवायद तेज कर दी है। क्रेन लगाई गई है जगह जगह पे, और जो भी ओपन ड्रेन है उन्हें बंद किया जा रहा है। पर सवाल ये है कि क्या ये प्राधिकरण को ये काम बरसात से पहले नहीं करना चाहिए था? बरसात से पहले ये तमाम काम होकर पूरे हो जाने चाहिए थे। करोड़ों रुपए के टेंडर जारी करे जाते हैं, नालों की सफाई होती है। तो जब नालों की सफाई होती है तो उन्हें ढका क्यों नहीं जाता? जो नोएडा में तमाम ऐसे नाले हैं जो खुले में, और उसमें गिरने से कई युवकों की मौत होती है। पहले युवराज मेहता, फिर हर्षित, और फिर अब एक और इंजीनियर आर्यन। 3 लोग इसकी मौत की भेंट चढ़ चुके हैं। तमाम गड्ढों की जो सीओ नए आए थे, कृष्णा करुणेश, उन्होंने चार्ज लिया और उन्होंने कहा था कि सबसे पहले जितने भी ओपन ड्रेन है, जितने भी नाले हैं खुले हुए, सब बंद किए जाएंगे। कड़ाई से आदेश दिए गए थे, पर उन आदेशों का कितना पालन हुआ? अगर पालन हुआ होता तो एक और मौत नहीं होती। तो लगातार ये सवाल उठते हैं। अली, बहुत सारे सवाल हैं। प्राधिकरण की पूरी बॉडी आप बदल देंगे, लेकिन उस बॉडी के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा के अंदर ही अगर काम करने की क्षमता या फिर जुनून नहीं होगा तो तस्वीरें यकीन मानिए बदलने वाली नहीं है। फिलहाल अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो सीधा आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित करें। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। तो नहीं है किसी प्रकार की